नमस्ते। यज्ञ आश्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका यज्ञ मित्र। सबसे पहले तो क्या बात है, बहुत बहुत बधाई हो आप सबको। हमने मिलकर स्वर संधि यानी अच संधि का पूरा चैप्टर सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। ये सच में एक बहुत बड़ी बात है और आप सब जिस लगन से सीख रहे हैं वो देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। तो अब एक चैप्टर खत्म तो अगले सफर की तैयारी शुरू। चलिए, आज से हम व्याकरण की यात्रा में एक नया और मैं कहूंगी बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड लेने वाले हैं। हम शुरू कर रहे हैं एक नया अध्याय, व्यंजन संधि। इसे हला संधि भी कहते हैं। तो व्यंजनों की इस अनोखी दुनिया में आपका स्वागत है। तो पहला सवाल, आखिर ये व्यंजन संधि है क्या चीज? देखिए, बिल्कुल सिंपल है। जब एक व्यंजन के ठीक बाद चाहे कोई स्वर आए या कोई दूसरा व्यंजन आए और उसकी वजह से पहले वाले व्यंजन में जो चेंज आता है ना, बस उसी चेंज को व्यंजन संधि कहते हैं। यहाँ पर कीवर्ड है व्यंजन। चेंज हमेशा व्यंजन में ही होगा। ओके, अब एक सवाल आता है, हमने इसे हल संधि भी कहा, पर क्यों? क्या रीजन हो सकता है इसका? थोड़ा सोचिए, क्लू देता हूं। इसका कनेक्शन है सीधा माहेश्वर सूत्रों से। तो इसका जवाब वो छुपा है पाणिनि जी के उन 14 महेश्वर सूत्रों में। याद है ना, जब हम 5वें सूत्र के ह से शुरू करते हैं और 14वें सूत्र के ल तक जाते हैं तो बनता है हल प्रत्याहारा। और गेस व्हाट, इस हल प्रत्याहारा के अंदर संस्कृत के सारे कॉन्सोनेंट्स यानी व्यंजन आ जाते हैं। बस इसीलिए व्यंजन संधि का दूसरा नाम है हला संधि। सिंपल और कितना लॉजिकल है ना? चलिए, तो थियोरी बहुत हुई, अब व्यंजन संधि के पहले नियम से मिलते हैं। इसका नाम है श्चुत्व संधि और इसको समझने का ना एक सुपर सिंपल फंडा है। बस इतना याद रखिए, संगत का असर। हम कहते हैं ना, जैसी संगत वैसी रंगत। बस सेम टू सेम रूल यहां भी काम करता है। और इस पूरे नियम का द मेन कोड वो है ये छोटा सा सूत्र, स्तोह श्चुना श्चुह। देखिए, यही तो कमाल है पाणिनि जी का। इतने से शब्दों में पूरी बात कह दी। इसी एक सूत्र में पूरी श्चुत्व संधि का सीक्रेट लॉक है। चलिए, इस ताले की चाबी ढूंढते हैं। इसको डिकोड करते हैं। तो देखिए, ये टेबल पूरी कहानी बता देगा। सूत्र बेसिकली ये कहता है कि अगर स या फिर त वर्ग का कोई भी कैरेक्टर, याद है ना, त थ द ध न, इनका मिलन होता है श या फिर च वर्ग के किसी भी कैरेक्टर से, यानी च छ ज झ ञ, तो बस संगत का असर शुरू हो जाता है। तो होता क्या है? रूल 1, स जो है वो श की संगत में आकर खुद श बन जाता है। और रूल 2, त वर्ग का पूरा ग्रुप च वर्ग की संगत में आकर च वर्ग बन जाता है। मतलब त बदलेगा च में, थ बदलेगा छ में, एंड सो ऑन। बिल्कुल सिंपल। चलो, थ्योरी तो समझ आ गई, लेकिन असली मजा तो इसको एक्शन में देखने का है। लेट्स सी इट इन प्रैक्टिस। आप देखेंगे एग्जाम्पल्स के साथ ये रूल एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। सो अपनी नोटबुक और पेन तैयार रखिए। चलिए मिलकर सॉल्व करते हैं। ओके, तो पहला पजल हमारे सामने है मनस प्लस चलती। अब यहाँ देखिए, मनस के एंड में क्या है? स, और उसके ठीक बाद चलती का च आ रहा है। तो अब रूल के हिसाब से क्या होना चाहिए यहाँ? एग्जैक्टली, बिल्कुल सही सोचा। यहाँ स की दोस्ती हो रही है च से, और च किसका मेंबर है? च वर्ग का। तो स पर उसकी संगत का असर तो होगा ही, इसलिए स ट्रांसफॉर्म हो जाएगा श में। और इस तरह मनस प्लस चलती जुड़कर बन जाएगा मनिश चलती। देखा कितना सिंपल था। चलिए एक और एग्जाम्पल ट्राई करते हैं। अब त वर्ग का केस देखते हैं। हमारे पास है सत प्लस चित। ओके, सो यहाँ सत के एंड में है त, जो कि त वर्ग का पहला मेंबर है, और उसके जस्ट बाद आ रहा है चित का च। तो अब सोचिए यहाँ क्या होगा? वही रूल लगेगा। त वर्ग को च वर्ग की संगत मिल गई। यहाँ त, जो त वर्ग का पहला मेंबर है, उसको च मिल रहा है जो च वर्ग का पहला मेंबर है। तो त भी अपने करस्पॉन्डिंग मेंबर यानी च में बदल जाएगा। इसलिए सत प्लस चित बन जाता है सच्चित। सुना है ना सच्चिदानंद? उसकी शुरुआत, उसकी संधि यहीं से होती है। ओके, तो आज हमने व्यंजन संधि की दुनिया में अपना पहला कदम रख लिया है। चलिए एक क्विक रिकैप कर लेते हैं कि आज हमने क्या-क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर किए। तो आज की टेकअवेज क्या है? पॉइंट नंबर 1,
व्यंजन संधि को हला संधि भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि सारे व्यंजन हल प्रत्याहारा में आते हैं। पॉइंट नंबर 2, इस संधि में चेंज हमेशा व्यंजन में ही होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 3, हमने अपना पहला नियम सीखा श्चुत्व संधि, जिसका सिंपल सा मतलब है संगत का असर। स और त वर्ग जब श और च वर्ग से मिलते हैं तो उन्हीं के जैसे बन जाते हैं। तो ये था हमारे डे 5 का पार्ट 1, और मैं कहूंगी व्यंजन संधि के लिए एक सॉलिड शुरुआत हुई है। तो अब आगे क्या है? डे 5 अभी खत्म नहीं हुआ है। अगले हिस्से में यानी डे 5 के पार्ट 2 में हम 2 और जबरदस्त नियम सीखने वाले हैं। पहला है श्चुत्व संधि, जो बिल्कुल श्चुत्व संधि का जुड़वा भाई जैसा है, थोड़ी सी ट्विस्ट के साथ। और दूसरा है जश्त्व संधि, जो कि व्यंजन संधि के सबसे इंपॉर्टेंट नियमों में से एक है। तो इसके लिए बिल्कुल तैयार रहिएगा। तो आज के लिए इतना ही। इस श्चुत्व संधि के नियम को अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, कुछ एग्जाम्पल्स खुद से ट्राई कीजिए। आपसे बहुत जल्द मिलते हैं डे 5 के पार्ट 2 में। धन्यवाद। पुनः मिलामः।